नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। कोरोना काल ने तमाम रोज़गार, तमाम व्यवसायों की कमर तोड़ के रख दी। हालत ये हुई कि देश की जीडीपी भी माइनस में चली गई। हम बरेली के ये विकास भवन वाले रोड से गुज़र रहे थे तो यहाँ कुछ शिल्पकारों को बैठा देखा तो सोचा क्यों ना इनकी परेशानी या इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि शिल्पकार वो तबका है जो बड़े बड़े आलीशान मकानों को सजाता है। जी हाँ, आपके घर में जो जो एंटिक चीज़ें होती हैं उनको सजाने, संवारने, बनाने का काम ये शिल्पकार करते हैं। तो क्यों ना आज इन शिल्पकारों से ही बात की जाए। मेरे साथ एक शिल्पकार मौजूद हैं जो वैसे तो रहने वाले रामपुर के हैं, लेकिन रोज़गार जो फ़िलहाल इन दिनों चला रहे हैं वो बरेली से चला रहे हैं। अर्बन हॉट के आगे ये अपना स्टॉल लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? नारायण दास सिंह सैनी। नारायण, सबसे पहले तो एक बात हमें ये बताइए, आपके ये हाथ में क्या हुआ है? चोट लगी, टूट गया था हाथ। कैसे चोट लग गई थी? लॉकडाउन में मैं काम करने के लिए चला गया था राजमिस्त्री का, तो उस पर से गिर गया था पहाड़ पे से, तो टूट गया गिर के हाथ। राजमिस्त्री का काम करने चले गए थे आप? वैसे क्या करते हैं आप? वैसे ये मिट्टी का काम करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं। मूर्ति का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम आप करने चले गए थे क्योंकि ये काम चल नहीं रहा था, इसीलिए गए थे। समस्या सुनिए आपने। कोरोना काल जब चल रहा था तो लोगों ने अपने व्यवसाय तक छोड़ दिए, क्योंकि जो व्यवसाय, जो काम वो पहले से कर रहे थे उसमें मुनाफा नहीं हो रहा था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना काम बदला जाए, और काम बदला। मुनाफा भले ही हुआ हो नहीं हुआ हो वो बात अलग है, लेकिन नतीजा आपके सामने है। ऐसी ऐसी परेशानी लोगों ने कोरोना काल के दौरान जो है वो उठाई है। इनके भी हाथ में चोट है, हाथ टूटा है। आज मामूली रूप से थोड़ा सा मैं भी घायल हो गया था, खैर वो कोई बड़ी बात नहीं। तो हमें ये बताइए, इस पूरे कोरोना काल में शिल्पकारों की, आप जैसे शिल्पकारों की जो अपने घरों में लोगों के घरों का सजावट का सामान जो है तैयार करते हैं, उनकी क्या स्थिति रही? सभी की स्थिति खराब है। किस तरह से गुजारा हुआ? गुजारा तो बहुत परेशानी करके करा है, कष्ट करते हैं बहुत। अभी कैसा चल रहा है अभी? क्योंकि बहुत सी चीज़ें पटरी पे लौट चुकी हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब आपके पास काम नहीं था, ये सब कुछ पब्लिकली हो नहीं रहा था, बिक नहीं रहा था, तब आप जो थे वो अपना रोज़गार चलाने के लिए आपने राजमिस्त्री का भी काम किया। लेकिन अब जब चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं, आपको ये व्यवसाय करने का मौका दिया जा रहा है, आप कर सकते हैं, तब क्या है, किस तरह से आप अपना काम जो है कर पा रहे हैं? अपने सोचा मन की देखें वहाँ पर चल के थोड़ा बहुत तो काम, वहाँ पर दुकान लगाएंगे, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलेगा, थोड़ा बहुत बिकेगा। तो एक इनके भाई मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब का? ब्रजपाल सैनी। ब्रजपाल, एक बात बताइए, कितना कमा लेते हैं इसमें? भैया इधर दाल रोटी ठीक ठाक चल जाती है साल में। दाल रोटी तो चल जाती है। अभी पूरा कोरोना काल चला और बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाए। आपका जो व्यवसाय था वो किस तरह से प्रभावित हुआ? इस कोरोना से पहले मैं बरेली में ही था। होली से पहले कोरोना आई था इसमें इंडिया के अंदर, भारत के, तो मैं बरेली में इसी अर्बन हाट में था। उसके बाद हम गए थे होली के बाद सहारनपुर जाके हमारी उद्घाटन होना था 14 तारीख में। वहाँ की परमिशन डीएम ने कैंसिल कर दी थी। उसके बाद 8 दिन का समय बढ़ा दिया डीएम साहब ने। 8 दिन के बाद बोले अब मेला नहीं लगेगा। उनको लॉकडाउन की स्थिति का पता लग गया होगा और मरीज़ बढ़ने लग गए थे कोरोना के, तो वहाँ से हमें वापसी लाना पड़ा था माल, जिसमें 30-35 हज़ार का नुकसान हुआ था। कुल मिला के कहा जाए कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा, बहुत सारे आइटम्स आपके पास हैं, किस किस रेंज के आइटम हैं आपके पास? ये हमारे पास सबसे छोटा आइटम दिए का है, दिया 5 रुपये 10 रुपये। उससे बड़ा आइटम हमारे पास 50 रुपये 100 रुपये और 1000 रुपये तक का है। सरकार दावा करती है कि शिल्पकारों के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको किसी योजना का फ़ायदा मिला?
अब सरकार अपने वहाँ से योजनाओं चलाती है और उसके बारे में यूज भी कहती है, मगर यूज योजनाओं को जो यहाँ के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती। अभी कुछ मांग करना चाहेंगे कि किस तरह से जो शिल्पकार हैं, आप जैसे जो घरों पे बनाते हैं ये पूरा माल और इस तरह से सड़क पर बेचते हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अब तो फिलहाल ये करना चाहिए जो हम जो पटरी में बैठे हैं फिलहाल मेले के लिए खोल देना चाहिए। मेले लगने चालू हो जाने चाहिए। दिवाली नज़दीक आ रही है, सभी लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, जितने भी हस्तशिल्प रोज़गार हैं और वैसे भी हैं बिना हस्तशिल्प वाले भी हैं, वो भी अपने मेले के साथ गुजारा करते हैं, मेले वाले भी गुजारा करते हैं इस लाइन से। तो मेले खोल देने चाहिए सरकार को। तो ये शिल्पकार हैं, आप अपने आलीशान घरों में इन्हीं के बने सामान को सजाते हैं, तब आपके घर में रौनक होती है। इनकी हालत तो आपने देख ही ली। उनकी मांग सरकार से ये है, कोरोना काल अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो पटरी पर आ रही हैं, लिहाजा सरकार को चाहिए जो मेले लगाए जाते हैं, क्राफ्ट मेले कह लें या जगह जगह जो मेले जो लगाए जाते हैं उनको बहाल करना चाहिए, ताकि उनका जो रोज़गार है जिस तरह से वो पहले करते थे वो पटरी पर लौट सके।